हरियाणा और पंजाब में घग्गर नदी इंसानी नसों में जहर घोल रही है। घग्गर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर एक बार फिर से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ को कड़ी फटकार लगाई है। ट्रिब्यूनल की पीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर सरकारें नदी का प्रदूषण दूर नहीं कर सकती तो ये कानूनी रूप से अपराध है। साथ ही आदेश दिए गए हैं कि इस पूरे मामले की जांच की जाए, ये पता लगाया जाए कि ये पानी कैसे दूषित हो रहा है, किन किन स्थानों से दूषित पानी नदी में आता है, इसकी पूरी जानकारी जुटाई जाए। शिवालिक पहाड़ियों से ये नदी कालका से हरियाणा में करती है प्रवेश। पंजाब के मोहाली, अंबाला, पटियाला, कैथल, संगरूर, फतेहाबाद, मानसा, सिरसा, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ से जाती है पाकिस्तान। एनजीटी की फटकार के बाद हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में टास्क फोर्स का गठन हुआ। नदी के किनारे बसे गांव में पनप रही काला पीलिया और कैंसर की बीमारी। दरअसल घग्गर एक तरह से बरसाती नाला है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के पहाड़ी इलाकों से इसका उद्गम है। शिवालिक पहाड़ियों से ये नदी कालका से हरियाणा में प्रवेश करती है। इसके बाद पंजाब के मोहाली से अंबाला, पटियाला, कैथल, संगरूर, फतेहाबाद, मानसा, सिरसा, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ से होते हुए पाकिस्तान तक जाती है। करीब 320 किलोमीटर लंबी घग्गर नदी की समुद्र तल से ऊंचाई 1970 मीटर है। नदी जलग्रह क्षेत्र में 27 कस्बे आते हैं, जबकि 11 नाले हैं। सुखना नाला सबसे प्रमुख है। पंचकुला के बाद नदी दूषित हो जाती है। शहरों का सीवरेज का पानी और कारखानों का वेस्ट इसे प्रदूषित बना देता है। ये सब पिछले करीब 1.5 दशक में हुआ है। इससे पहले नदी का पानी बहुत साफ होता था। नदी में मछलियों व कछुए की अनेक प्रजातियां पाई जाती थी। नदी का पानी इतना साफ था कि लोग सुबह और शाम के वक्त नदी में नहाते थे। नदी के पानी से घरों में दाल और सब्जी बनाई जाती थी। एनजीटी की फटकार के बाद ही हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में टास्क फोर्स का गठन हुआ है। टास्क फोर्स की ओर से पिछले कुछ वर्षों में नदी में जगह जगह पर लिए गए सैंपलों में भी साफ हो गया कि नदी में जहरीले तत्व हैं। ये सब इंसानी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। चिंताजनक बात यह है कि नदी के पानी से हरियाणा के रतिया और सिरसा इलाके में लाखों हेक्टेयर भूमि पर धान, गेहूं की फसल के अलावा सब्जियां और चारा पैदा होता है। यही नहीं, अन्न इंसान खाता है। नदी के किनारे बसे गांवों में काला पीलिया और कैंसर की बीमारी पनप रही है। जोड़ों और हड्डियों के रोग आम हो गए हैं। जहरीली हो रही सुंदर नदी घग्गर के प्रदूषण को लेकर एनजीटी इससे पहले भी हरियाणा, पंजाब, हिमाचल की सरकारों को कड़ी फटकार लगा चुकी है। नदी के पानी को दूषित होने से बचाने के लिए कारखानों पर सख्ती करना जरूरी है। इसके अलावा प्रत्येक कस्बे में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, नदी किनारे बसे गांव में सीवरेज की एक योजना तैयार करना जरूरी है। जाहिर है कि इंसानी दखल ने एक सुंदर नदी को जहरीला बना दिया है। ये भी खास बात है कि घग्गर नदी भारत और पाकिस्तान की इकलौती मौसमी नदी है। इस नदी के साथ भी कई कहानियां जुड़ी हैं। लुप्त हो गई सरस्वती नदी से इसे जोड़ा जाता है। सरस्वती नदी पर चल रही शोध को देखें तो घग्गर के प्रवाह वाले स्थानों पर भी कभी सरस्वती नदी बहती थी। एक दंत कथा के अनुसार 10,000 साल पहले हिमयुग के खत्म होने पर हिमानियों से ग्लेशियर पिघलने के बाद सरस्वती नदी लुप्त हो गई। यज्ञवेद तथा अन्य पौराणिक वैदिक ग्रंथों में दिए सरस्वती नदी के संदर्भों के आधार पर वैज्ञानिकों का मानना है कि घग्गर हकरा नदी प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी की एक प्रमुख सहायक नदी थी। ये सहायक नदी 5000-3000 ईसा पूर्व प्रवाह से बहती थी। उस समय सतलुज तथा यमुना की कुछ धाराएं सरस्वती नदी में आकर मिलती थी। इसके अतिरिक्त 2 अन्य लुप्त हुई नदियां दृष्टावती और हिरण्यवती भी सरस्वती की सहायक नदियां थीं। लगभग 1900 ईसा पूर्व तक भूगर्भीय बदलाव की वजह से यमुना सतलुज से अपना रास्ता बदल लिया तथा दृष्टावती नदी ने 2600 ईसा पूर्व सूख जाने के कारण सरस्वती नदी भी लुप्त हो गई।
हरियाणा और पंजाब के लिए जीवनदायिनी रही घग्गर नदी। 2 सदियों में ये नदी करीब 17 बार बरपा चुकी कहर। खैर, घग्गर नदी हरियाणा और पंजाब के लिए जीवदायिनी भी रही है। इस नदी के जरिए लाखों हेक्टेयर फसल पकती है। खेत खलिहानों में घग्गर के शीतयुक्त पानी से उपज अधिक होती है। संकटदायिनी इस नज़रिए से है कि ये नदी मानसून में उफान पर आ जाती है। पिछली 2 सदियों में ये नदी करीब 17 बार कहर बरपा चुकी है। खैर, इस नदी के कई रूप हैं। हिमाचल में ये एक झरने के रूप में है। घग्गर मानसून के दौरान हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों से उतरती है और फिर पंजाब और हरियाणा से गुजरती है। यहाँ से ये राजस्थान में दाखिल होती है, जहाँ एक द्रोणी में ये एक तलवारा झील बनती है। इससे पहले कालका के पास नदी का अलग रूप देखने को मिलता है। यहाँ पर नदी का पानी साफ है। मोहाली के बाद नदी का पानी काला नजर आता है। इस नदी से राजस्थान और हरियाणा में कई नहरें भी निकाली गई हैं। घग्गर नदी की कुछ उपनदियां भी हैं। हरियाणा के अंबाला जिले के छोटी पहाड़ियों वाले इलाके से सरस्वती नदी आती है, जिसका नाम सरस्वती के नाम का बिगड़ा रूप है। ये पंजाब में शतराना के पास घग्गर में मिल जाती है। सरदूलगढ़ के पास सतलुज नदी की एक छोटी सी धार घग्गर में मिला करती थी, लेकिन अब सूख चुकी है। इसी तरह चौतंग नदी सूरतगढ़ के पास घग्गर से मिलती है। घग्गर नदी की चौड़ाई देखकर लगता है कि ये नदी कभी बहुत ज़्यादा बड़ी रही होगी। संभव है कि ये लगभग 10,000 साल पहले हिमयुग के खत्म होने पर हिमालय की कुछ बड़ी ग्लेशियर पिघलने से हुआ हो। संभव है कि ये लगभग 10,000 साल से पिछले हिमयुग में खत्म होने पर हिमालय की कुछ बड़ी ग्लेशियर पिघलने से हुआ हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।